हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डील करने वाला हूँ। ये क्वेश्चन जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही ज़्यादा इजी है एंड उतना ही ज़्यादा इंटरव्यूज़ में पूछा गया है। जी दोस्तों, ये मोस्ट इंटरव्यू आस्क्ड क्वेश्चन है जो कि लगभग हर टेक्निकल इंटरव्यूज़ में कभी ना कभी पूछ ही लिया जाता है। एंड आज मैं आपको इसके दो अप्रोचेस बताऊँगा। पहला तो जैसा कि मैं आपको कहता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को बस किसी तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। सो द बेस्ट पॉसिबल वे क्या होता है, कैसे हम जल्द से जल्द उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग इनबिल्ट फंक्शन और इनबिल्ट मेथड्स। एंड दूसरा कि अगर हम किसी फंक्शन को, किसी मेथड को यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये समझना ज़रूरी होना चाहिए कि जिस भी इनबिल्ट चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या है, आखिर वो वर्क क्या कर रहा है ना। बस एक लाइन कोड लिख देना और चीज़ें आसान हो जाती हैं, ये तो मुझे पता है, बट क्या उसके पीछे लॉजिक लग रहा है, क्या उसके पीछे लाइंस ऑफ कोड लिखे होंगे, वो हमें समझना ज़रूरी है। क्योंकि इफ़ वी आर अ कोडर तो हमें हर चीज़ के पीछे की वजह मालूम होनी चाहिए। सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से इज़। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन क्या है एंड लेट्स सी द सॉल्यूशन। सो द क्वेश्चन इज़ राइट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू मेक अ क्लोन ऑफ एन एरे। सी यू ऑल गाइज आर थिंकिंग कि क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी है। या गाइज, क्वेश्चन ईजी है, सॉल्यूशन इससे भी ज़्यादा ईजी है, बट इसके पीछे का अप्रोच हम देखेंगे कि क्या है। डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं, तो पहले देखते हैं इनबिल्ट अप्रोच क्या है, द बेस्ट पॉसिबल वे क्या है, उस कैसे हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। एंड फिर समझेंगे कि अगर हमने जो बेस्ट पॉसिबल वे यूज़ किया है उसके पीछे का लॉजिक क्या था, राइट। वैसे एक मेरे व्यूअर ने मुझसे कहा कि यार जो इनबिल्ट फंक्शंस है वो हमारी फैसिलिटी के लिए बने हैं, तो फिर हमें उसके पीछे का लॉजिक समझकर करना क्या है। सो गाइस, मेरा मानना है कि ठीक है, इनबिल्ट फंक्शंस, इनबिल्ट मेथड्स बने हैं हमारे फैसिलिटी के लिए, बट कई बार क्या होता है कि जो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं या फिर जो इनबिल्ट मेथड होता है हम उसे यूज़ कर रहे होते हैं और हम चाहते हैं कि यार कुछ इसमें हमारे अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस होता, या फिर हमारे अकॉर्डिंग हमें लगता है कि यार अगर इसमें ऐसा होता तो और ज़्यादा बेटर होता ये चीज़, है ना। तो अगर हमें उसके पीछे का लॉजिक समझ आएगा या पता होगा तो शायद हम उसको अपने हिसाब से खुद के अकॉर्डिंग एडजस्ट या सेट कर सकते हैं, राइट। एंड जैसा कि मैंने आपको कहा कि एज अ डेवलपर हमें हर चीज़ के पीछे का रीज़न पता होना चाहिए। इट्स अ साइन ऑफ अ गुड डेवलपर। सो वन मोर थिंग व्हाट आई वांट टू डिस्कस विथ यू, पहले मैं वो डिस्कस करता हूँ, देन आई विल गो फॉर अ सॉल्यूशन। ओके, सो सी, मैं एक एरे लेता हूँ। ओके, एक्चुअली मैं आपको पहले कुछ समझा देता हूँ, उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। ओके, दिस इज़ एन एरे and let arr is equal to n, sorry, let arr1। अब मुझे आप लोग बताओ कि अगर मैं इसको console.log करता हूँ, किसे, इस एरे 1 को, तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा। सो अगर किसी ने ये कहा कि हमें रिटर्न में इस arr का वैल्यू मिलेगा, सो या इट्स टोटली करेक्ट, हमें रिटर्न में arr का वैल्यू मिलेगा। ओके, सी, तो अब आप लोग कहोगे कि यही तो क्वेश्चन था, हमें एरे का क्लोन बनाना था एंड वी गेट द क्लोन हियर। सो गाइज, ये एरे का एक्चुअल क्लोन नहीं है। क्यों नहीं है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। सो पहले अब हम अपना ओरिजिनल सॉल्यूशन है वो लिख लेते हैं एंड देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। सो लेट arr2 is equals to n dot and now if I'm going to console log this arr2, so this is what our solution is। see, ये ऊपर वाला कंसोल है, ओके, और ये arr2 का कंसोल है। अब कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है। सो सी, यही मैं आपको पहले समझाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं लॉजिक के बारे में डिस्कस करूँगा। ओके, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ये एरे 1 है इसके पास अपना कोई वैल्यू या वेरिएबल, मीन्स अपना कोई वैल्यू या एलिमेंट नहीं है, बल्कि ये जो फर्स्ट एरे है इसको रेफरेंस, एज अ रेफरेंस ये ले रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे होगा क्या, सी, इफ़ आई डू array1 डॉट पॉप
वी ऑल नो ना पॉप मेथड। पॉप मेथड करता क्या है, एरे के लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है, राइट। तो अगर हम ARR1 से एक एलिमेंट रिमूव करते हैं, एंड जस्ट कमेंट दिस आउट, बाद में इसको देखते हैं। तो अगर हम इससे एक एलिमेंट रिमूव करते हैं, किससे, इस रेफरेंस वाले से, ARR1 से, सो हमें यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, एज एक्सपेक्टेड हमें यहाँ पे 1 2 3 रिटर्न हो रहा है, जबकि ये 4 तक है, राइट। अब मुझे बताओ कि अगर यहाँ पे हम ओरिजिनल एरे जो कि ये ARR है, अगर इसको कंसोल लॉग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। लेट्स सी 1 2 3। तो जो पॉप मेथड हमने चलाया था वो हमने तो ARR1 पे चलाया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो इस ओरिजिनल एरे पे भी वर्क कर गया। सो यहाँ हुआ क्या, यहाँ पे ये जो ARR1 है इसके पास अपना तो कोई वैल्यू है नहीं, तो ये इस ARR को रेफरेंस ले रहा है। तो अब जब भी हम ARR1 पे कोई मेथड यूज़ करेंगे वो सीधा सीधा इस ओरिजिनल एरे को म्यूटेट करेगा, मीन्स इस ओरिजिनल एरे के वैल्यू को या डाटा को चेंज कर देगा, जो कि कई बार हमें नहीं करना होता है। सो इसलिए ये सही अप्रोच नहीं है। अब सही अप्रोच है क्या वो देखते हैं। ओके, अगर हम इसी चीज़ को यहाँ चलाते हैं, एंड दिस पॉप मेथड इज़ रनिंग ऑन array2। सो सी अब यहाँ पे क्या होगा, इसको कमेंट आउट करते हैं, एंड इसको भी कमेंट आउट करते हैं, एंड सी अब यहाँ पे होगा क्या, ये array2 से हम एक एलिमेंट पॉप कर रहे हैं, तो एज़ एक्सपेक्टेड हमें यहाँ पे भी 1 2 3 ही मिलेगा, राइट, क्योंकि ओरिजिनल एरे में तो 4 है ना, और हमने यहाँ पे ARR2 में भी इस एरे को रेफरेंस दिया है, तो हमें एक एलिमेंट पॉप किया तो एज इट इज़ हमें 1 2 3 मिला। अब टेल मी गाइज, अगर हम ओरिजिनल एरे को कंसोल करते हैं, सो व्हाट वी गोना गेट हियर, सो वी गोना गेट ओरिजिनल एरे हियर विच इज़ 4 एलिमेंट एरे, जो कि ओरिजिनल एरे है और ये म्यूटेट नहीं हुआ। तो आई होप आप लोग कुछ समझे होंगे कि ये एक डीप कॉपी बना कर दे रहा है हमें, जो कि इस एरे से इसको कोई मतलब नहीं है, ये एक सेपरेट एरे बना कर दे रहा है हमें, जिस पे अगर हम कोई भी ऑपरेशन चलाते हैं तो ये ओरिजिनल एरे को म्यूटेट नहीं करेगा, बल्कि ये अपने वैल्यू को म्यूटेट करेगा, राइट। अगर हम एरे डॉट पुश करते हैं, कोई एलिमेंट पुश करते हैं, राइट, आई थिंक 5, ओके, एंड हियर आई console log array2 and here original array. So what we gonna get here, so पहले एरे में हमें 5 एलिमेंट्स मिलेंगे एंड सेकेंड एरे में 4 एलिमेंट्स एज एक्सपेक्टेड। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो कि एक एरे को क्लोन करना था। सो द राइट वे ऑफ क्लोनिंग अ एरे इज़ दिस, ना कि ये। अब नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ओके, सो सी ये जो 3 डॉट्स है ना, इसे हम जावास्क्रिप्ट में स्प्रेड ऑपरेटर कहते हैं। स्प्रेड ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट का एक इनबिल्ट मेथड है जो कि आइट्रेबल वैल्यूज़ पे वर्क करता है और एक जो एलिमेंट्स हैं उसको स्प्रेड कर देता है। ओके, एंड एक नए वेरिएबल्स में स्टोर करके हमें रिटर्न करता है, जो कि ओरिजिनल वेरिएबल्स से बिल्कुल अलग होता है। ओके, सो इसका इतना ही काम है। तो ये तो राइट वे था एक एरे को क्लोन करने का। ओके, अब हम देखते हैं कि हम ये जो स्प्रेड ऑपरेटर 3 डॉट के हेल्प से यहाँ पे वर्क कर रहा है, क्या इसके पीछे का लॉजिक क्या है और ये वर्क कैसे कर रहा है, क्या इसके पीछे का कोड है ना, ये हम देखते हैं और ट्राई करते हैं खुद से इसे बिल्ड करने का। एंड गाइस, ट्रस्ट में आप लोगों को मज़ा बहुत आएगा, लॉजिक समझ में आएगा, तो आपको लगेगा कि यार ये काफ़ी ईजी था, क्योंकि सी फॉर अ डेवलपर nothing is impossible, right? So let's try to write our own logic for spread operator. Let me comment it out. Okay, so हम एक फंक्शन बनाएंगे, we call it let's write custom spread. Okay, because it's our spread operator, so custom spread, and ये लेगा आइट्रेबल एक पैरामीटर्स को आप कुछ भी नाम दे सकते हो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आइट्रेबल मीन्स जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो स्प्रेड ऑपरेटर है ये आइट्रेबल वैल्यूज़ पे वर्क करता है, राइट। सो
एज अ पैरामीटर हम आई ट्रेबल लेते हैं. ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू राइट आवर लॉजिक हियर. सो सी, पे अटेंशन, काफ़ी ईजी है. मैं पहले कोड लिख लेता हूँ, देन आई आर गोइंग टू एक्सप्लेन यू लाइन बाय लाइन. ओके, सो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये वर्क कर कैसे रहा है. एंड यू शुड ऑल्सो ट्राई इट बाय योर सेल्फ ऑल्सो. ओके, सो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. एंड गाइज, वन थिंग और जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आपके पास इससे भी बेस्ट अप्रोच कुछ है या फिर इसमें चेंजेस करके आप इससे और कुछ बेटर बना सकते हो, सो प्लीज़ डू इट. राइट योर ऑन कोड एंड सेंड मी ऑन कमेंट बॉक्स. सो इससे होगा क्या कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और मुझे कुछ नया सीखने मिल जाएगा. राइट, सो प्लीज़ डू इट. सो सी, द लॉजिक इज़ वेरी सिंपल. वी टेक अ वेरिएबल हियर, रिजल्ट, ओके, इज इक्वल्स टू एन एम्प्टी एरे. तो ये रिज़ल्ट क्या है? इस रिज़ल्ट में हम अपना जो ये जब स्प्रेड होके जब हमें एक एरे रिटर्न करेगा तो हम उसे इस रिज़ल्ट में रिसीव करेंगे. ओके, एंड द नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड इज़ फॉर, डोंट गो ऑन दिस. मैं इस पर कुछ नहीं लिखने वाला, ये ऑटो सजेस्ट है. दिस इज़ एन विजुअल कोड एक्सटेंशन, सो ये सजेशंस देता रहता है, इग्नोर इट. समटाइम्स काम आते हैं. सो फॉर लेट आइटम ऑफ आई ट्रेबल, ओके, फॉर लेट आइटम ऑफ आई ट्रेबल, सो रिजल्ट डॉट पुश आइटम एंड रिटर्न रिजल्ट. ओके, सो सी, यहाँ हो क्या रहा है? सो हमने एक कस्टम स्प्रेड ऑपरेटर बनाया जो कि एक पैरामीटर लेगा आई ट्रेबल. ओके, अब ये आई ट्रेबल हमें बाद में काम आएगा, मैं दिखाऊंगा आपको कैसे. सो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया रिज़ल्ट जो कि एक एम्प्टी एरे है. ओके, और फिर हमने यहाँ एक फॉर ऑफ लूप चलाया. एंड वी ऑल नो कि फॉर ऑफ लूप करता क्या है. सो फॉर ऑफ लूप बेसिकली एलिमेंट्स पे आइट्रेट करता है ना. वी हैव टू लूप्स लाइक दिस, एक फॉर इन लूप, एक फॉर ऑफ लूप. फॉर इन लूप एरे के इंडेक्स पे आइट्रेट करता है. ओके, एरे के इंडेक्स की वैल्यूज़ रिटर्न करता है. एंड फॉर ऑफ लूप एरे के आइटम्स का वैल्यू पे आइट्रेट करके सिंगल सिंगल आइटम्स रिटर्न करता है. राइट, सो ये हर बार आइट्रेट करेगा और जो भी एरे यूज़र पास करेगा उस पर आइट्रेट करेगा और आइट्रेट करके सिंगल सिंगल आइटम्स रिटर्न करेगा और उसे रिज़ल्ट में पुश करता जाएगा. राइट, आई होप यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर होगा. एंड वी जस्ट सिंपली रिटर्न द रिज़ल्ट हियर. एंड नाउ वी जस्ट डू console.log और हम चेक करेंगे अपना स्प्रेड ऑपरेटर जो कि है कस्टम स्प्रेड. एंड हम इसको एक एरे देंगे 4. ओके, और ये तो कमेंट आउट है. लेट्स सेव दिस. एंड गाइज, नाउ इट्स टाइम टू रन आवर ओन कोड. लेट्स होप कि ये सही आंसर दे. एंड या, वी गॉट इट. वी गॉट 1 2 3 4 एज एन कॉपीड एरे. एंड सी, इट्स एन डीप कॉपी. और ये कैसे चेक होगा? सो सिंपल है. यहाँ पे हम लोगों ने जो किया था सेम इसी चीज़ को यहाँ पे फॉलो करते हैं हम लोग. वेरिएबल ले लेते हैं. ओके, एंड दूसरा इस वेरिएबल को ले लेते हैं और इंस्टेड ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर हम यहाँ पे अपना ये कस्टम स्प्रेड, ओके, और इसके अंदर इस ARR को पास कर देते हैं. ओके, एंड यहाँ पे वी जस्ट सिंपली रिटर्न ARR 2. ओके, एंड सी, इट इज़, ये हमें एग्जैक्ट कॉपी बनाकर दे रहा है इस ओरिजिनल एरे का. अब सी, हम इसे चेक भी कर लेते हैं. सो ARR2.pop. ओके, सो इट गोना पॉप लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे. सो ये हमें अब रिटर्न करेगा जस्ट 1 2 एंड 3. सी, एंड ओरिजिनल एरे को भी रिटर्न कर देते हैं, इस वाले को ARR, है ना. सो लेट्स चेक कि ये चेंज ना हुआ हो. या एज एक्सपेक्टेड ये ऊपर ARR2 का वैल्यू है एंड दिस इज़ एरेज वैल्यू, ओरिजिनल ARR वैल्यू. सो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक. इसमें एक चीज़ और है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा. सो सी,
let's remove this all first and just console.log मीन्स जो हम पहले कर रहे थे वो ज़्यादा इजी है, वो मैंने आपको समझाने के लिए वो अलग से लिखा था, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इसी तरीके से वेरिएबल्स को लेकर डायरेक्ट चेक कर लेता हूँ। सो एक चीज़ और हमें चेक करना है कि क्या ये नेस्टेड एरेज पे काम करता है कि नहीं। सो इफ़ वी टेक अ नेस्टेड एरे हियर, एरे के अंदर एरे, क्या ये इस पे काम करता है या नहीं, ये इसकी कॉपी बना पाता है या नहीं। सो या एज एक्सपेक्टेड ये इसकी भी कॉपी बना कर दे रहा है। बट गाइज यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, समझना, ये एक आइट्रेबल वैल्यू है, सो इस पे ये हमारा कस्टम स्प्रेड काम कर रहा है। ओके, लेट सपोज हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, जस्ट आई विल टेक जस्ट माय नेम ओनली। स्ट्रिंग भी एक आइट्रेबल वैल्यू है, तो इस पे भी आइट्रेट करके हमारा कस्टम स्प्रेड वर्क कर रहा है, राइट। बट इफ़ आई गिव अ नंबर हियर, so number is not a iterable value, so it simply return as a error. See, iterable is not iterable. Iterable means, see this iterable है ना, हम जो वैल्यू दे रहे हैं वो इसी के थ्रू तो पास हो रहा है ना, तो ये जो वैल्यू है, ये जो 12 है, इट्स नॉट आइट्रेबल, सो नंबर आइट्रेबल नहीं है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए हमें सिंपली एक एरर को हैंडल करना होगा यहाँ पे, ताकि हमें आगे इस चीज़ की एरर ना आए और हम उसको कैच कर सकें, राइट। सो इसके लिए हमें कुछ करना नहीं है, वी जस्ट सिंपली राइट स्टेटमेंट हियर। सो व्हाट्स द स्टेटमेंट इज़, लेट मी राइट, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो इफ़ नॉट आइट्रेबल, इसका मतलब है कि अगर आइट्रेबल नहीं है, ओके, और type of iterable and an array symbol dot iterator। अब सी ये क्या है मैं आपको बताता हूँ, वेट, इज़ नॉट इक्वल टू अ फंक्शन। अगर ये चीज़ें फंक्शन के इक्वल ना हो, सो सिंपली याद सी, इस बार ये जो मैं चाह रहा था वही मुझे सजेस्ट कर रहा है, सो आई विल जस्ट टेक दिस। सो सी यहाँ पे हो क्या रहा है, लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट, सो आपको इजी हो जाएगा। व्हाट इज़ गिविंग मी एन एरर, ओके, सो फंक्शन एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, सो हम उसे डायरेक्ट नहीं ले सकते, सो वी टेक इट एज एन स्ट्रिंग, ओके। और एल्स में we simply put this logic here and yeah, control X, control V and return result, yeah. So now if I run, so see it's giving me a typo error, not iterable। जो एरर हमने लिखा है खुद से, वो हमें वो एरर पास कर रहा है, दैट इट इज़ नॉट आइट्रेबल, है ना। So item is not iterable, okay, and now let's check कि हमें एरर सही से दे रहा है या नहीं। कभी कभी एरर्स को भी सही से लाना पड़ता है, राइट। सो सी एज एक्सपेक्टेड ये हमारा एरर को हैंडल कर तो रहा है। ओ व्हाट इज़ दिस, मेरा माउस काम नहीं कर रहा है। ओके, या आइटम इज़ नॉट आइट्रेबल, सी द एरर इज़, जो कि हमने खुद से एरर दिया है, सो वो एरर यहाँ पे दे रहा है, आइटम इज़ नॉट आइट्रेबल, ओके। तो ये जो नंबर है ये आइट्रेबल नहीं है। अगर हम इसको आइट्रेबल वेरिएबल या वैल्यू देते हैं तो इट वर्क्स, व्हाट हैपनिंग, ओके। So it's a typo error. I solved this. Now it's working great. Let me minimize this space so it's too visible to you. It's little bit complicated. So yeah, now
index C 1 2 3 4 as expected. So our custom spread works correctly and I hope आपको इसके पीछे का लॉजिक समझ आया होगा. अब मैं आपको ये लाइन एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो सी ये लाइन कर क्या रहा है कि यहाँ पे हमने एक कस्टम एरर थ्रो करवाया है और हमने इस एरर को कैच किया है. एक्चुअली अगर हम यहाँ पे आईट्रेबल वैल्यू नहीं देते हैं तो हमें एक एरर मिलता है, राइट. एरे एक आईट्रेबल वैल्यू है तो ये कस्टम स्प्रेड एरे पे वर्क कर रहा है. स्ट्रिंग एक आईट्रेबल वैल्यू है तो ये स्प्रेड स्ट्रिंग पे वर्क कर रहा है. बट नंबर एक आईट्रेबल वैल्यू नहीं है तो स्प्रेड हमारा जो कस्टम स्प्रेड है या फिर जो स्प्रेड ऑपरेटर भी है वो इस पर वर्क नहीं करेगा. तो ऐसे में हमें एरर ना मिले तो हमें उस एरर को हैंडल करना होगा. सो आई एम जस्ट हैंडलिंग द एरर हियर बाय इम्प्लीमेंटिंग द इफ़ स्टेटमेंट. तो ये इफ़ स्टेटमेंट कर क्या रहा है, लेट मी एक्सप्लेन यू. तो मैंने यहाँ पे लिखा है अगर इफ़ नॉट आईट्रेबल, दिस इज़ अ नॉट साइन. तो इफ़ नॉट आईट्रेबल, अगर जो ये जो आईट्रेबल है अगर हमने यहाँ पे आईट्रेबल नहीं दिया, आईट्रेबल वेरिएबल नहीं दिया, ओके. और अगर टाइप ऑफ आईट्रेबल, जो आईट्रेबल का टाइप होगा, अगर मैंने यहाँ पे कुछ नहीं दिया, ओके. ये फर्स्ट जो कंडीशन है वो इसके लिए कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया तो एरर देगा. और टाइप ऑफ आईट्रेबल, आईट्रेबल का जो टाइप है वो सिंबल डॉट आईट्रेटर होना चाहिए. और व्हाट इज़ सिंबल डॉट आईट्रेटर, ओके. सो सी सिंबल डॉट आईट्रेटर इज़ जावास्क्रिप्ट का एक इनबिल्ट मेथड है सिंबल डॉट आईट्रेटर. अब ये करता क्या है, एरे एंड स्ट्रिंग, ओके. एरे हो, स्ट्रिंग हो, ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, सबका एक इनबिल्ट मेथड होता है, इनबिल्ट प्रोटोटाइप्स होते हैं, राइट. एरे का अपना इनबिल्ट मेथड्स है कुछ अब कुछ अपना प्रोटोटाइप्स है. स्ट्रिंग का कुछ अपना इनबिल्ट मेथड है, इनबिल्ट प्रोटोटाइप्स है ना. ऑब्जेक्ट का भी कुछ अपना प्रोटोटाइप्स है. तो ये इंश्योर करेगा कि हम जो वैल्यू दे रहे हैं वो पहले किसके अंडर आता है. अगर एरे के अंडर आता है तो एरे के पास आइट्रेटर का मेथड है या नहीं, इनबिल्ट आइट्रेटर मेथड है या नहीं. तो ये सिंबल डॉट आइट्रेटर यही इंश्योर करता है कि हम जो भी वैल्यू यूज़ कर रहे हैं उसके पास आइट्रेटर की है या नहीं है. स्ट्रिंग अगर यूज़ करें तो स्ट्रिंग के पास आइट्रेटर की है या नहीं. एरे यूज़ कर रहे हैं तो एरे के पास आइट्रेटर की है या नहीं. और नंबर यूज़ कर रहे हैं तो क्या नंबर के पास आइट्रेटर की है. तो नंबर के पास आइट्रेटर की नहीं है तो वो एरर हमें थ्रो करेगा, है ना. सो अगर आइट्रेबल नहीं है, अगर टाइप ऑफ आइट्रेबल सिंबल डॉट आइट्रेटर नहीं है और ये दोनों फंक्शन में नहीं है, ओके, तो हमें एक एरर मिलेगा, राइट. दोनों में से कोई एक भी नहीं होगा तो हमें ये एरर थ्रो करेगा, ओके. गॉट इट. सो हमें जो वैल्यूज़ देने हैं तो मस्ट भी हमें तो वैल्यू देना ही है और दूसरा हमें एक आइट्रेबल वैल्यू देना है, राइट. सो ये बेसिकली यही चेक कर रहा है कि एक तो आप वैल्यू दो, दूसरा आप एक आइट्रेटर वैल्यू दो, मीन्स आइट्रेबल वैल्यू दो. तो फंक्शन में आपके जब दोनों में से कोई एक भी मिसिंग होगा तो ये एरर थ्रो करेगा, करेक्ट. और अदरवाइज़ ये लॉजिक तो मैंने आपको समझा ही दिया कि हमने एक रिज़ल्ट नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि एक एम्प्टी एरे है. वो करेगा क्या, तो जो कस्टम स्प्रेड ऑपरेटर है जो कि हमें बाद में स्प्रेड करके एक कॉपी बना कर देगा तो वो हम इसमें स्टोर करेंगे, राइट. यहाँ पे हमने फॉर ऑफ लूप चलाया. फॉर ऑफ लूप क्या करता है, तो फॉर ऑफ लूप एरे के एलिमेंट्स पे आइट्रेट करता है. तो यहाँ पे ये एरे के एलिमेंट्स पे आइट्रेट करेगा. कौन से एलिमेंट्स, जो कि यूज़र हमें दे रहा होगा और वो एक आइट्रेबल से रेफरेंस ले रहा होगा, है ना. सो ये आइट्रेबल है. ये आइट्रेबल क्या है, तो ये आइट्रेबल ये एरे है, राइट, जो कि यूज़र ने पास किया होगा. तो यूज़र ने जो पास किया होगा उस पर ये आइट्रेट करेगा. तो उससे एक एक आइटम लेगा और रिज़ल्ट डॉट पुश, इस रिज़ल्ट में पुश करता जाएगा, राइट. एंड लास्ट में वी गॉट रिटर्न रिज़ल्ट, ओके. और यहाँ पर हमने कंसोल किया एंड वी गॉट आर रिज़ल्ट. क्लियर. आई होप आपको कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स. मैं ज़रूर आंसर करूँगा, कोशिश करूँगा हर क्वेश्चन का आंसर करने का. और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लॉजिक आपको समझ में आया होगा. और अगर आपको लॉजिक पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना. अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. और लॉजिक अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और वीडियो को लाइक तो कर ही देना. मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप अपडेट योरसेल्फ.